Hello children, today's topic is the Constituent Assembly and we are reading the chapter number 2 and this topic is from the 2.3 Making of the Indian Constitution. So, the drafting of the document called the Constitution was done by an assembly by elected representatives called the Constituent Assembly. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोई भी एक कमेटी के द्वारा, बहुत सारे मेंबर्स के द्वारा, एक असेंबली के द्वारा जो कि इलेक्टेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, उनके द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है और फिर बनाया जाता है, उसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार करते हैं. इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. Its first meeting was held in December 1946. Soon after, the country was divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. तो स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी दिसंबर 1946 को हुई और इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और भारत, दो देशों में हमारा देश बट गया और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो भी डिवाइड हो गई इंडिया और पाकिस्तान में. इसके बाद जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 299 मेंबर्स उसमें थे और असेंबली ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर उसे इफेक्ट कब किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950. इस बात को ध्यान रखेंगे कि अडॉप्ट करना और इफेक्ट होना दो डिफरेंट चीजें हैं. अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 एंड उसे इफेक्ट किया गया 26 जनवरी 1950 और तब से लेकर आज तक हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं. वी ऑल एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन. Here is behind the two reasons. One reason is that the Constitution does not reflect the view of its members alone. It expresses a broad consensus of its time. And the second reason for accepting the Constitution is that the Constituent Assembly represented the people of India. तो हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया क्योंकि इसके दो रीजन थे. पहला रीजन तो ये था कि जो मेंबर्स थे उसके, वो सिर्फ अकेले ही इसमें उनके व्यूज नहीं थे बनाने वाले, उनकी जो फीलिंग्स थी सिर्फ वही नहीं थी, वो क्या थे, ब्रॉड कंसेंसस था उनका. मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने जो एक्सप्रेस किया वो सब पूरे साउथ अफ्रीका से भी लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी कुछ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स लिए, कुछ अमेरिका के लिए. तो इस तरह से बहुत ब्रॉड उनका कंसेंसस था. इसके साथ साथ सेकंड रीजन ये था कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे हमारे, वो सिर्फ एक पर्सन नहीं थे, वो हमारे मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे. मतलब वो संविधान जो बना वो लोगों का संविधान बना. पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के जो लोग थे उनका संविधान बना, उन सभी के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया. तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से हम आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, open and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution, clause by clause. These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the constitution. तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एकदम से नहीं कि किसी ने लिख दिया और बन गया, इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया चली और
जो लोग थे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें उन्होंने बहुत सारा समय दिया, बहुत सारा दिमाग लगाया। सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स थे, बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उनमें सभी लोगों को एग्री करना जरूरी था। तो लोगों ने अपने अपने B.R. अम्बेडकर जी उस वक्त कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा डिस्कशन किया। और ये डिस्कशन ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत राउंड बाय राउंड डिस्कशन होता था, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता था। बहुत समय तक इसका डिस्कशन चला और बहुत उस पर डिबेट भी हुई। और जब सभी लोग तैयार हुए और इन जो डिबेट्स को तो 12 वॉल्यूम्स में इनको डिवाइड कर लिया गया, 12 वॉल्यूम्स में इनको बांट दिया गया और फिर धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर, हर एक वर्ड पर डिबेट हुई। और इसके बाद फिर जब सभी लोग एग्री हुए तब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो पाया। Guiding values of the Indian Constitution. Let's understand the overall philosophy of what our Constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our Constitution. This is what the preamble to the Constitution does. चलिए क्या है फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे क्या थी, ये सारी चीजें अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके प्रीएम्बल में क्या बताया गया, चलिए इसे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में महात्मा गांधी जो थे वो उसके मेंबर नहीं थे, लेकिन उनका अपना व्यू था, उनकी अपनी इच्छा थी जो कि यहाँ पर दी गई है। यू हैव टू रीड दिस। एंड यहाँ साइड में कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, सो यू हैव टू रीड ऑल अबाउट देम। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। सो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी थी वो सिंगल लोगों के व्यू से, विचारों से नहीं बना दी गई है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि जो उस वक्त था सिर्फ हमारा भारत ही नहीं स्ट्रगल कर रहा था ब्रिटिशर्स से, बल्कि और भी कई कंट्रीज थी जो कि स्ट्रगल कर रही थी। साउथ अफ्रीका भी थी और यूनाइटेड स्टेट्स भी थे जो कि स्ट्रगल कर रहे थे अपनी स्वतंत्रता के लिए। और सभी ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके थे, वो आज़ादी पा चुके थे और बना चुके थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था यूनाइटेड स्टेट्स से भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिए, कुछ पॉइंट साउथ अफ्रीका से भी लिए, लेकिन सिर्फ उन्होंने नकल नहीं की है, वो हर वर्ड में ये देखते थे कि ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये हमारे देश पर लागू होगा कि नहीं, हमारे देश के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं। Here is the preamble given. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic, and to secure all citizens justice, liberty, equality, fraternity. And here is the declaration in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, ये प्रीएम्बल तैयार हुआ जिसमें सभी के लिए न्याय, सभी के लिए समानता, सभी के लिए लिबर्टी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा आज से हमारा देश, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड ऑल द फैक्टर्स वेरी डीपली and here is an activity for you. Compare the preamble to the Constitution of the United States of America, India and South Africa. आपको ये यूनाइटेड स्टेट्स का, इंडिया का और साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल हैं उनको आपको कंपेयर करना है और पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। इसमें आपको ये लिखना है कि मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियाज दैट आर कॉमन टू ऑल दीज थ्री। तीनों जो कंट्रीज हैं उसमें क्या चीज कॉमन थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में। नोट डाउन एटलीस्ट वन ऑफ द मेजर डिफरेंट, और एक कम से कम मेजर डिफरेंस भी लिखना है। विच ऑफ थ्री मेक्स अ रेफरेंस टू द पास्ट, और इसके बाद विच ऑफ दीज डज नॉट इन्वोक गॉड। ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है, ये आपके लिए एक्टिविटी है। Institutional design. A constitution is not merely a statement of values and philosophy. It is a very long and detailed document. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. So, provisions to incorporate it changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका डिजाइन कर लिया गया, उसकी फिलोसफी की जो भी है उसको सेट कर लिया गया, लेकिन ये इतना बड़ा और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है कि सिर्फ एक बार बनने के बाद उसे
साइड में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसका अध्ययन बार बार होता रहता है आवश्यकताओं के अनुसार, और फिर जो भी उसमें चेंजेस की जरूरत पड़ती रही टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस भी होते रहे हैं, और इस तरह के चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। In your book, we shall look at some key constitutional provisions in each chapter and understand how they work in democratic politics.